Hey, y'all, come look at this. ये हम हैं, ये हमारी कार है और हम पार्टी करने वालों का इंतजार कर रहे हैं। कुरनूल में एक रैली में उन्होंने एक एमएलए को काफिर कहा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नसीम मराव को कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज, चोर कहा। जो शख्स बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने में नाकाम हुआ, और बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ मुसलमानों के लिए गम का मसला नहीं, ये तो मुल्क के फाउंडेशंस को कमजोर कर दिया, ये मुल्क के फाउंडेशंस को कमजोर कर दिया। ये गुंडा राज की बेहतरीन मिसाल है। और मैं अपनी पार्लियामेंट में कहा, आपसे भी कह रहा हूं, हिंदुस्तान में 3 बड़े वाकयात हुए, एक महात्मा गांधी का कत्ल, एक बाबरी मस्जिद की शहादत, और तीसरे गुजरात में कत्लेआम, और चौथे दिल्ली की सड़कों पर सिखों का उनका कत्लेआम। ये 4 ऐसे वाकयात हैं जिससे मुल्क कमजोर हुआ। क्या आप इसको बात को नहीं मानते? बिल्कुल ठीक है। रुको जरा, सब्र करो। आपकी अदालत में आज के जज अभिलाष खांडेकर का फैसला। आज के फैसले में मैं ओवैसी साहब की प्रशंसा में कुछ शब्द जरूर कहूँगा, और वो लफ्ज़ ये हैं कि वे बहुत होशियार हैं। लंदन से वकालत सीख के आए हैं, लंदन से वकालत सीख के आए हैं, लेकिन भड़काऊ भाषण देने में वो बाज नहीं आते हैं। भारत में हिंदू मुसलमानों में लड़ाई दरार पैदा करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। भारत की संसद के वे सदस्य हैं, लेकिन अपनी भाषा को वे काफ़ी बार असंसदीय भाषा की ओर ले जाते हैं, जिससे कई बार समाज में टेंशन पैदा करते हैं। तो ओवैसी साहब ने 4 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे कहें पिछले कुछ सालों के। उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या, बाबरी मस्जिद, गुजरात के दंगे, सिखों का कत्लेआम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन न आलोचना करने योग्य घटनाएं हैं। लेकिन होशियार ओवैसी साहब ने बम्बई के बम विस्फोट और संसद के हमले के बारे में कुछ नहीं कहा। इससे पता लगता है कि वे किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। बड़ी औकात का है कि जो है वो कांग्रेस का जो है, ओ भाई पप्पू के पार्टी के प्रवक्ता, अरे पप्पू के पार्टी के प्रवक्ता, पप्पू से कोई डरता है क्या? ये किसको बोला? पप्पू के पार्टी के प्रवक्ता बंटी बबली के चमचे। भाई जी ने कहा कि मैं 50% जो है अपनी सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान को उड़ाने के लिए। हमारा मुल्क बड़ा है, पाकिस्तान बड़ा है, हमारे मुल्क के आधे के बराबर है पाकिस्तान। इसीलिए वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चींटी की लड़ाई होगी। पाकिस्तान को उड़ाते उड़ाते हमारा आधा मुल्क उड़ जाएगा तो क्या फायदा? क्या बात करते हैं आप वाजपेयी जी का जिक्र कर रहे हैं। जब वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे तो उनसे पूछा गया था कि अगर उन्होंने कहा पाकिस्तान को ये लगता है कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, तो वाजपेयी जी ने कहा था हमें लगता है कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो जंग होगी तो पाकिस्तान खत्म भी हो सकता है। देखिए, अब वो तो बाद की बात देखी जाएगी। मेरा ये है कि दोनों पावर्स न्यूक्लियर हैं, इस वक्त किसी का फायदा नहीं है। अगर पाकिस्तान खत्म होगा तो हमारा भी बहुत नुकसान है, जो हम एफर्ट नहीं कर सकते। जनरल साहब ने कहा कि 99 में भी जनरल साहब तो कोई अल्लाह मियां की आवाज नहीं है। आप अल्लाह मियां की आवाज है। हिंदुस्तान की आर्मी पे इतनी ताकत है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से मजा चखा दे। मैं कुछ नहीं हो सकता, दोनों आपस में बराबर हैं इस वक्त, क्योंकि न्यूक्लियर पावर दोनों है, बहुत खतरा होगा। दोनों लोग नहीं मानेंगे, न्यूक्लियर पावर है दोनों। महबूबा जी, जब पाकिस्तान ने जंग की है, हर बार मुंह की खाई है, न्यूक्लियर नहीं थे, उसके बाद भी आपको भरोसा नहीं है? तब न्यूक्लियर नहीं थे, अब न्यूक्लियर है, बड़ा खतरा है। और सबसे ज्यादा खतरा हमको है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि हम पिस जाते हैं बीच में। जब 2 हाथी आपस में लड़ते हैं तो नीचे जो घास होती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। वही हमारा हाल हमारा है जम्मू कश्मीर का। 1999 महबूबा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और ये वारदात मैं आपको 30 सेकंड लूंगा। रजत जी, रात को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने वाजपेयी जी को फोन किया कि मुशर्रफ कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और वाजपेयी जी का रिस्पांस था कि मैं 20 से 50% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको होल्ड ऑन प्लीज होल्ड ऑन, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। तो मुफ्ती जी, बातचीत करते हुए और 70 सालों में आपकी बातचीत से कुछ नहीं हुआ है। बार बार अभी आप कह रहे हैं कि उनके पास परमाणु हथियार है। इस धमकी से मेरा नहीं ख्याल है अभी हिंदुस्तान डरेगा। एक बार जब ये डर पैदा हो जाता है कि उनके पास हथियार है, तो ये पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें करता जाएगा। जो भी करना है, यही समय है अभी करने का, पाकिस्तान को सबक सिखाने का। समझदारी से ये कह रहा हूँ, एक फौजी होने के नाते ये हमें करना ही पड़ेगा। तमाम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री मेजर्स लेने ही पड़ेंगे, और जब तक पाकिस्तान को उस स्टेट पर नहीं लाया जाएगा कि उसकी कीमत वहां तक बढ़ाई जाए, उसका कॉस्ट बढ़ाया जाए, तब तक ये मामला हल नहीं होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि उस पाकिस्तान के लिए आप कॉस्ट बढ़ाएं, और इतना कॉस्ट बढ़ाएं ताकि अपने आप ही वो बोले हम उग्रवाद का साथ छोड़ेंगे।
ये उस फौजी की आवाज है जो देश के लिए सरहद पर जाकर लड़े, जान देने वाले लोग। जनरल साहब ये तो बता रहे हैं कि 70 साल से बात कर रहे हैं, पर जनरल साहब ये बताना भूल गए 70 साल से हमने 4 जंगें भी लड़ी हैं। उन जंगों के बाद क्या हुआ? रुको जरा, सबर करो। आप कहना चाहते हैं कुछ? जी, कश्मीर हमारे साथ है, हम जीत गए, वो हार गए, कश्मीर हमारे साथ है, उसके बाद बांग्लादेश अलग हो गया और अगली लड़ाई में पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे और ठीक है। पूरी हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी, क्योंकि ये टेरर का देश है और इस देश को समाप्त करना सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का फर्ज है और आपका भी फर्ज है। 30 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करिए आप। क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना चाहते हैं? ये तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उस